अपना यार पेपर है 2400 जी। हाँ, बिल्कुल एकदम घंटे, अंतिम घंटे हैं। तो यार ये टिप्स ध्यान दीजिएगा, जो भी छात्र हैं बार बार कमेंट कर रहे हैं गुरुदेव, अब हम क्या बताएं, हमने कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं है। हमें पास होने का कुछ तरीका बता दी। पहली बात, जो हम आपको लाइव सेट सॉल्व करा रहे हैं साथ, अगर वो तैयार किए हैं तो आई प्रॉमिस यू सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। तो जितने भी छात्र हैं जो भी आपको सेट पेपर लाइव सॉल्व करा रहे हैं, उन सारे सेट पेपर को आपको तैयार करके चले जाना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि और कल कल 24 फरवरी आप लोग सुबह 10 बजे जुड़िएगा, टिप्स देंगे। बाकी सुबह हम पेपर बहुत तगड़े वाले देंगे, जो एकदम फंसेंगे पूरा पूरा सेट। उसका टेंशन आपको नहीं लेना, वो मेरे ऊपर है, ठीक ना। और जो लाइव क्लास हमारी चल रही है उसको करते रहिएगा। और मैं यहाँ पे आपको 3 टिप्स दूंगा, 3 ज्ञान दूंगा, आप फॉलो करिएगा। पहले बात पढ़ लीजिएगा पूरा। अगर इसके बाद भी रह जाए है कि गुरुदेव हमें दिक्कत है, प्रॉब्लम है, हमसे नहीं हो पा रहा है ना, तो तो आपको क्या करना है कि ये 3 टिप्स फॉलो करिएगा। अगर आप ये 3 टिप्स फॉलो करते हैं तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आप कल हिंदी के पेपर दिन 100% पास हो जाओगे। ये भैया मैं बोल रहा हूँ आपसे, ट्रस्ट मी, मैं बोल रहा हूँ आप पास हो जाओगे। लेकिन ये सब 3 टिप्स हैं क्या? आखिरकार वो 3 टिप्स हैं कौन से? सबसे पहला टिप्स आपको मैं बोलूंगा, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्यारा सा रिक्वेस्ट है सी उनकी तरफ से, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई हम्बर रिक्वेस्ट यू, आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज सपोर्ट करिएगा ना। एकदम बढ़िया, एकदम मस्त है नहीं, मुस्कुराते हुए चलिए सर। टिप्स नंबर को हम बात करेंगे, जो यहाँ पे हम टिप्स बताएंगे बेटा, इन सारों को आपको करते चले जाए, जितने भी सारे टिप्स आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। हाँ, चलिए, क्या करना है? 3 टिप्स, 3 टिप्स फॉलो करेंगे, ये 3 टिप्स। सबसे पहला टिप्स, सबसे पहला टिप्स, सबसे जो पहला टिप्स बेटा है आपका, तुक्का टिप्स। क्या? सबसे पहले टिप्स का मैंने नाम रखा है तुक्का टिप्स। देखिए, पहली बात तो आप सब पढ़ के जाएंगे। सबसे पहला टिप्स, आप तुक्का टिप्स लगाएंगे। हमारा तुक्का लगाना भी बहुत फायदेमंद हो जाता है। ऐसा है कि नहीं, आपने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बेटा, आप बहुत कुछ पढ़े हो, ट्रस्ट करो। आप जब बैठेंगे बोर्ड में ना, तो आपको डर लगेगा, भय लगेगा, लेकिन डरना नहीं है। बोलना है आई कैन डू एवरीथिंग। हम क्यों डरेंगे सर? हैं? कौन सा बेटा डर नाम है? डर नाम का कोई चीज नहीं होता। तो देन आपको सबसे पहला टिप्स बेटा, तुक्का टिप्स। सर तुक्का टिप्स में करना क्या होता है, ध्यान देना। तुक्का टिप्स में कुछ नहीं करना होता। हमें टारगेट करना है 100 में 33 नंबर, 33 नंबर पास होने चाहिए। हमें क्या करना पड़ता है तुक्का टिप्स में? कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता। केवल केवल जितने आपके ऑब्जेक्टिव हैं, ध्यान देना, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव दिखेंगे, जितने भी आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे, आप चाहे व्याकरण से हो, चाहे व्याकरण से हो, या फिर हम बात करें इससे, या फिर हम सर बात करें इससे, जितने भी हैं, जितने भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, चाहे व्याकरण से हो, या फिर बात करें बाबा इससे 10-10 ठो, ठीक है ना ऑब्जेक्टिव, आप सभी में आंख बंद करके तुक्का तुक्का ठोक देना। और कुछ भी आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। आपको आंख बंद करके तुक्का ठोक देना है। गारंटी देता हूं सर, आप पास हो जाओगे अपने हिंदी के पेपर में, ठीक। अब सर तुक्का ठोकने से प्रॉफिट क्या है? ना करके आने से बेहतर है आप करके आओ। जो आ रहा है उसको पूरा करना, जो नहीं आ रहा है तुक्का ठोक देंगे। तुक्का में चांसेस होते हैं 50-50, मतलब 50% सही होने के चांसेस होते हैं, और 50% नंबर जो है सर गलत होने के चांसेस होते हैं। क्या होते हैं बड़े? गलत होने के चांसेस होते हैं। तो हम कह रहे हैं ठीक है यार, 10 में से ना सही 10, हम 10 में से 3-4 नंबर ला लेंगे, सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। काम खत्म सर। नहीं आ रहा तो उससे बेहतर करके आएंगे ना, तो आप तुक्का ठोक देना। आप लोग या समय का विशेष तौर पर ध्यान देते हुए, समय का विशेष तौर पे ध्यान देते हुए आप लोग करेंगे, ठीक ना। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे तुक्का ठोक देंगे। उसके बाद गद्यांश पद्यांश अवृत गद्यांश से मैं आपको 10 नंबर दिलवा दे रहा हूँ। सर कैसे देंगे 10 नंबर? हम आपको दिलवा दें, 10 दूनी 20, आप 25 नंबर दिलवाएंगे। सर कैसे देखिएगा, कैसे? आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, गद्यांश ये आएगा और पद्यांश। गद्यांश करना आ गया, पद्यांश अपवर्त गद्यांश सभी आप कर डालोगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले बेटा सभी पढ़ लेना है। जैसे आप पूरा गद्यांश पढ़ लीजिए। गद्यांश पढ़ने के बाद आपको मैंने एक चीज याद करवाया था। अगर अशोक, अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी याद कर लो। वासुदेव सरगवाल किसके हैं? राज के स्वरूप के लेखक हैं। और याद कर लो कि भाषा और दिमाग के लेखक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हैं। इस प्रकार से याद किए रहेंगे। उसके बाद हम ये गद्यांश पूरा पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है। यहाँ पे बेटा क्या आया? भूमि शब्द आया हुआ है, ठीक। यहाँ पे राष्ट्र शब्द आया हुआ है। यहाँ पे बेटा पृथ्वी शब्द आया हुआ है। यहाँ पे बेटा माता शब्द आया हुआ है। यहाँ पे पुत्र शब्द आया हुआ है। जब ये शब्द आपको बार बार दिखाई दे तो सीधा आंख बंद करके लिख दीजिए, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है बेटा? रावा। रावा, रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब बेटा वासुदेव सरगवाल। तो आपका पहला 2 नंबर का सवाल यहीं से हो गया
देखिए यहीं से हो गया, क्या हो गया बेटा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पे लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक का नाम बेटा क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। कर लेंगे तो ये सब बेटा तरीका है करने का, कुछ चीजें तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करना रहता है, कुछ नहीं करना रहता। जिसके नीचे रेखांकित अंश व्याख्या है इसी को बेटा बढ़ा चढ़ा के लिख देना, इसी को आपको करिजवा बढ़ा चढ़ा के लिख देना है और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यही बढ़ा चढ़ा के आप लिख देना। चैलेंज करते हैं सर आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, क्यों परेशान होती हो। अगर सेम टू सेम उतार के चले आएंगे तो आपको 1 नंबर मिलने वाला है। ठीक, तो ऐसे गद्यांश पद्यांश ऐसी सेम टू सेम पद्यांश में भी अप्लाई करेंगे जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ। ठीक, उसके बाद है यहाँ पे प्रश्नों को ढूंढ के हल करना है। कैसे हल करेंगे ध्यान देना। यहाँ पे है क्या है, भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है। आंसर कैसे निकालेंगे, भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है, भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है, भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है। ढूंढो भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है। देखिए भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है, भूमि और जन का दृढ़ बंधन है, क्या है क्या है, तो यह प्रमाण, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का क्या बेटा, दृढ़ बंधन है। क्या है, दृढ़ बंधन है। तो अब कर लोगे ना, अब क्या डरना है क्या, नहीं। तो ऐसे आप गद्यांश पद्यांश कर लेना। यहाँ से आपके गिरी हुई हालत में अगर ऐसे करके आएंगे 15 नंबर पक्का, 33 नंबर चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर लोगे, परेशान मत होना। ठीक, छोटा वीडियो बहुत धमाकेदार वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को देख के चले गए तो मैं प्रॉमिस करता हूँ पूरा कर लेंगे। उसके बाद बेटा आएगा आपका ये कवि और लेखक का आएगा। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्दों में आपको आंसर करना है। तो ये रहता है, इसमें कुछ करना नहीं रहता बेटा। इसमें क्या होता है, कुछ करना नहीं रहता। आपको क्या करना रहता है कि जो भी दिया गया है उसी को लिख देना। अब चाहे वो कला का हो, चाहे वो आप सामान्य हिंदी वाले हो, हिंदी का जीवन परिचय सब रट के जाते हैं। चाहे 9वीं का, चाहे 10वीं का, 9वीं का, 11वीं 12वीं, सबको पता होता है जीवन परिचय आता है। तो जो जीवन परिचय याद है उनका लिख देना। अब बशर्ते ये रहता है गुरुदेव हमें इनका याद ही नहीं, मान लीजिए आप 3 याद करके गए, ये बच्चा कल कह रहा था गुरुदेव अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं ये वो, हालांकि जो हम पेपर में याद करवाएं वही आपसे प्रश्न आएगा। मान लीजिए ऐसा होता है सर कि हमें याद ही नहीं है, ये भी याद नहीं है, तब जो आपको याद रहेगा आगे इनका बनाना वही लिख देना, छोड़ना मत। जिसका आप याद करके गए हो उसी का लिख देना, लेकिन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। समझ आ रहा है ना। तो ये तो हालांकि सब कर लेंगे जीवन परिचय, ठीक ना, इसमें कोई है नहीं, आप बना बना के लिख देंगे। ये आप कहानी कहानी के तौर पे देखिए यहाँ पे ये कहानी आएगा। जैसे आल्ट से है तो कर्मनाशा की हार, ठीक है, खून का रिश्ता खूब आता है कला वालों में। अगर सामान्य हिंदी से हैं, साइंस के हैं तो ध्रुव यात्रा, पंचलाइट बहादुर, ये फेमस कहानियां हैं लाटी। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। जैसे मान लीजिए पंचलाइट है, ध्रुव यात्रा है, बहादुर है, इसको स्टोरी के तौर पे याद कर लीजिए। जो बहादुर है नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है, अपनी माँ के गलत व्यवहार से तंग आकर घर छोड़ के शहर चला जाता है। फिर शहर में निर्मला जी होती हैं, इसको नौकर के रूप में रख लेती हैं। पहले अच्छा व्यवहार करती है, बाद में मारपीट गाली गलौज करती हैं। फिर बहादुर घर छोड़ के जाता है और ये लोग पछताते हैं। तो इस प्रकार स्टोरी बना बना के लिखेंगे। समझ आ रहा है ना। आप स्टोरी बना बना के लिखेंगे। जो जो टिप्स बता रहे हैं बेटा ध्यान देना, ऐसे आपको करते हुए चले जाना है। समझ आ रहा है ना। ऐसे ही आपको यहाँ पे करते हुए चले जाना है। क्या हो गया भैया, चलिए। उसके बाद देखना है यहाँ पे, नीचे चले आएंगे। उसके बाद आपका आता है खंड काव्य। खंड काव्य आपको अपने जिले के अनुसार तैयार कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, चरित्र चित्रण तैयार करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चरित्र चित्रण कुछ है आपको हम दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए रश्मि रति है, सत्य की जीत है, खंड काव्य है, मुक्ति यज्ञ में। अब मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में नायक, अब बेटा नायक इसमें तो गांधी जी है ना, तो गांधी जी का चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए। अब गांधी जी की बड़ाई कर दीजिए। अच्छा गांधी जी ये थे मानवीयता के मतलब पूजते थे मानवीयता को, ये सब अहिंसा के पथ पर चलते थे। ये सब आपको पॉइंट टू पॉइंट करके लिखना है। ठीक है, फिर आप चले आएंगे लास्ट में बेटा रस छंद अलंकार सभी को रटा होगा। रस छंद अलंकार में कोई है ही नहीं है, इसमें दिक्कत आप करके ही आएंगे। बशर्ते ये रहे कि आपको लिख कर आना है काम करता। रस छंद अलंकार सब बच्चे रटे होंगे भाई, 6 नंबर का है, आप लोग रट लेना। मैंने प्लेलिस्ट परिवर्तन बैच में पढ़ाया है, पीडीएफ टेलीग्राम पे दिया है, कर लेना वहां से, हो जाएगा। पत्र लेखन सबको लिखना आता है। एक फॉर्मेट तैयार कर लो, प्रधानाध्यापक आप चाहे लिपिक का है, प्रधानाध्यापक का है, किसी का है, उसी फॉर्मेट पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं। निबंध में आपको बस 2 चीज करना है। क्या क्या करना है निबंध में, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है, उसके बाद लास्ट में उपसंहार लिखना है। बीच में मन जो मन में आए भर दो, भर दो पॉइंट टू पॉइंट करके, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये आप तीन तीन टिप्स फॉलो करते हैं, चैलेंज मैं करता हूँ कि आप हिंदी में पास हो जाएंगे। बस शर्तें जितना पेपर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद यार तो कर ही लेंगे पूरा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस टिप्स की, ठीक है ना। और लेकिन हाँ, हम पढ़ा रहे हैं लाइव, हमारा अगली क्लास 3 बजे
शाम को 6 बजे, रात में 8:30 बजे होने वाली है। उसके बाद कल के लिए जो लाइव क्लास सुबह में 5 बजे होने वाली है, 24 फरवरी की स्पेशल क्लासेस चलेंगी कल पेपर के दिन। और 24 फरवरी को सुबह 10 बजे लाइव क्लास जरूर जुड़े, क्योंकि उसमें मैं आपको बहुत जहरीले वाले टिप्स देकर भेजूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार।